नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे उषा प्रियमवदा की द्वारा लिखी गई कहानी वापसी के बारे में, जो कि आपके पाठ्यक्रम में है। उषा प्रियमवदा हिंदी में उपन्यास और कहानी जगत में बहुत ही चर्चित नाम है। हिंदी की बहुत ही प्रसिद्ध कथा लेखिका रही है उषा प्रियमवदा, और इन्होंने कई उपन्यासों और कहानियों की रचना की। कहानियों में सबसे ज़्यादा जो चर्चित इनकी कहानी रही वह थी वापसी। वापसी जो कहानी है बच्चों, वह एक सेवानिवृत्त व्यक्ति की समस्या से जुड़ी हुई है। वापसी कहानी सेवानिवृत्त व्यक्ति की अपने ही परिवार में अप्रासंगिकता को उकेरने वाली कहानी है। कहानी में एक रिटायर्ड आदमी के अकेलेपन, उसकी उपेक्षित स्थिति और उसकी विवश परिणति की बड़ी मर्मस्पर्शी अभिव्यक्ति हुई है। कहानी की जो मूल संवेदना है उसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि यह जो कहानी है पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के टकराहट और विघटन की कहानी है। 35 साल के एकाकी जीवन के बाद कहानी का जो मुख्य पात्र है गजाधर बाबू, वो रिटायर होकर बहुत ही उमंग और उत्साह से अपने परिवार के बीच रहने के लिए आते हैं, किंतु उस भरे पूरे परिवार में आकर उनके अकेलेपन का जो एहसास है वो और भी गहरा हो उठता है। इस लंबी अवधि में उनके और परिवार के अन्य सदस्यों के विचारों और मूल्यों में इतना अंतर आ जाता है कि गजाधर बाबू अपने ही घर में स्वयं को अजनबी पाते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं। उस घर में उनकी चारपाई मानो उनकी उपेक्षापूर्ण स्थिति की प्रतीक है। उस दशा में वे लाचार होकर उसी अकेलेपन में जाने के लिए विवश हो जाते हैं। कभी जहां से निकलने के लिए उनके प्राण छटपटाने लगते थे। वर्तमान में बच्चों, यह एक ज्वलंत सामाजिक समस्या है जिस समस्या के बारे में कहानी में चित्रण हुआ है, और इस समस्या की सशक्त व्यंजना करना ही इस कहानी की मूल संवेदना है। कहानी की मूल संवेदना को आप अच्छी तरह से तब समझ सकते हैं जब आप इस कहानी को पढ़ेंगे। तो आइए हम इस कहानी का अध्ययन करते हैं। गजाधर बाबू ने कमरे में जमा सामान पर एक नज़र दौड़ाई। 2 बक्स, डोलची, बाल्टी। यह डिब्बा कैसा है गणेशी? उन्होंने पूछा। गणेशी जो उनके घर का नौकर रहता है। गणेशी बिस्तर बांधता हुआ कुछ गर्व, कुछ दुख, कुछ लज्जा से बोला। घरवाली ने साथ को कुछ बेसन के लड्डू रख दिए हैं। कहा बाबूजी को पसंद थे। अब कहाँ हम गरीब लोग आपकी कुछ खातिरदारी कर पाएंगे। घर जाने की खुशी में भी गजाधर बाबू ने एक विषाद का अनुभव किया, जैसे एक परिचित स्नेह आदरमय सहज संसार से उनका नाता टूट रहा हो। तो देखिए बच्चों, गजाधर बाबू जहाँ पर नौकरी करते हैं वहाँ वे अकेले रहते थे, लेकिन उनके साथ उनका जो नौकर है गणेशी, वह भी उनके साथ रहता था और वही उनकी देखभाल करता था। तो जब सेवानिवृत्त होकर गजाधर बाबू घर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, उस समय देखिए गणेशी जो होता है वो गजाधर बाबू के बिछो होने के ख्याल से थोड़ा सा उदास रहता है, और गणेशी के इस आदरमय व्यवहार से गजाधर बाबू भी एक विषाद का अनुभव करते हैं। कभी कभी हम लोगों की भी खबर लेते रहिएगा, गणेशी बिस्तर में रस्सी बांधता हुआ बोला। कभी कुछ जरूरत हो तो लिखना गणेशी, इस अघन तक बिटिया की शादी कर दो। गणेशी ने अंगूछे के छोर से आंखें पोंछी। अब आप लोग सहारा न देंगे तो कौन देगा?
आप यहाँ रहते तो शादी में कुछ हौसला रहता। गजाधर बाबू चलने को तैयार बैठे थे। रेलवे क्वार्टर का यह कमरा जिसमें उन्होंने कितने वर्ष बिताए थे, उनका सामान हट जाने से कुरूप और नग्न लग रहा था। आंगन में रोपे पौधे भी जान पहचान के लोग ले गए थे और जगह जगह मिट्टी बिखरी हुई थी। पर पत्नी बाल बच्चों के साथ रहने की कल्पना में यह बिछोह एक दुर्बल लहर की तरह उठकर विलीन हो गया। गजाधर बाबू खुश थे, बहुत खुश। 35 साल की नौकरी के बाद वह रिटायर होकर जा रहे थे। इन वर्षों में अधिकांश समय उन्होंने अकेले रहकर काटा था। उन अकेले क्षणों में उन्होंने इसी समय की कल्पना की थी जब वह अपने परिवार के साथ रह सकेंगे। इसी आशा के सहारे वह अपने अभाव का बोझ ढो रहे थे। संसार की दृष्टि में उनका जीवन सफल कहा जा सकता था। उन्होंने शहर में एक मकान बनवा लिया था। बड़ी लड़के अमर और लड़की कांति की शादियां कर दी थी। 2 बच्चे ऊंची कक्षाओं में पढ़ रहे थे। गजाधर बाबू नौकरी के कारण प्राय छोटे स्टेशनों पर रहे और उनके बच्चे और पत्नी शहर में, जिससे पढ़ाई में बाधा ना हो। गजाधर बाबू स्वभाव से बहुत स्नेही व्यक्ति थे और स्नेह के आकांक्षी भी। जब परिवार साथ था, ड्यूटी से लौटकर बच्चों से हंसते बोलते, पत्नी से कुछ मनोविनोद करते। उन सबके चले जाने से उनके जीवन में गहन सूनापन भर उठा। खाली क्षणों में उनसे घर में टिका न जाता। कवि प्रकृति के न होने पर भी उन्हें पत्नी की स्नेहपूर्ण बातें याद आती रहती। दोपहर में गर्मी होने पर भी 2 बजे तक आग जलाए रहती और उनके स्टेशन से वापस आने पर गरम गरम रोटियां सेकती। उनके खा चुकने और मना करने पर भी थोड़ा सा कुछ और थाली में परोस देती और बड़े प्यार से आग्रह करती। जब वह थके हारे बाहर से आते तो उनकी आहट पा वह रसोई के द्वार निकल आती और उसकी सल्लज आंखें मुस्कुरा उठती। गजाधर बाबू को तब हर छोटी बात भी याद आती और वह उदास हो बैठते। अब कितने वर्षों बाद वह अवसर आया था जब वह फिर उसी स्नेह और आदर के मध्य रहने जा रहे थे। तो देखिए बच्चों, गजाधर बाबू नौकरी करते थे, अकेले रहते थे और 35 साल की इस नौकरी में उन्होंने ज़्यादातर जो समय बिताया वह अपने परिवार के बिना बिताया। और जब वे पत्नी और बच्चों से दूर रहते थे तो पत्नी की प्यार भरी बातें उनको याद आती थी। अकेलापन वो महसूस करते थे। लेकिन आज जब वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं और घर जा रहे हैं तो वे बहुत खुश थे। उनको लग रहा था कि अब वह अपना पूरा समय, जो कमी उनके जीवन में परिवार की रही वह अब पूरी होगी। जो अकेलापन वह उन्होंने आज तक महसूस किया अब वह दूर हो जाएगा। और इसी आशा के साथ देखिए वो अपने घर जा रहे हैं। टोपी उतारकर गजाधर बाबू ने चारपाई पर रख दी, जूते खोलकर नीचे खिसका दिए। अंदर से रह रहकर कह कहूँ की आवाज़ आ रही थी। इतवार का दिन था। उनके सब बच्चे इकट्ठे होकर नाश्ता कर रहे थे। गजाधर बाबू के सूखे चेहरे पर स्निग्ध मुस्कान आ गई। उसी तरह मुस्कुराते हुए वह बिना खांसे अंदर चले आए। उन्होंने देखा कि नरेंद्र कमर पर हाथ रखे शायद गत रात्रि की फिल्म में देखे गए किसी नृत्य की नकल कर रहा था और बसंती हंस हंस कर दुहरी हो रही थी। अमर की बहू को अपने तन बदन, आंचल या घूंघट का कोई होश न था और वह उन्मुक्त रूप से हंस रही थी। गजाधर बाबू को देखते ही नरेंद्र थप से बैठ गया और चाय का प्याला उठाकर मुंह से लगा लिया। बहू को होश आया और उसने झट से माथा ढक लिया। केवल बसंती का शरीर रह रहकर हंसी दबाने के प्रयत्न में हिलता रहा। गजाधर बाबू ने मुस्कुराते हुए उन लोगों को देखा, फिर कहा, क्यों नरेंद्र, क्या नकल हो रही है? कुछ नहीं बाबूजी, नरेंद्र ने सिटपुटाकर कहा। गजाधर बाबू ने चाहा कि वह भी इस मनोविनोद में भाग लेते, पर उनके आते ही जैसे सब कुंठित हो चुप हो गए। उससे उनके मन में थोड़ी सी खिन्नता उपज आई। बैठते हुए बोले, बसंती, चाय मुझे भी देना। तुम्हारी अम्मा की
पूजा अभी चल रही है क्या? बसंती ने माँ की कोठरी की ओर देखा। अभी आती ही होगी, और प्याले में उनके लिए चाय छानने लगी। बहू चुपचाप पहले ही चली गई थी। अब नरेंद्र भी चाय का आखिरी घूंट पीकर उठ खड़ा हुआ। केवल बसंती पिता के लिहाज से चौके में बैठी माँ की राह देखने लगी। गजाधर बाबू ने एक घूंट चाय पी, फिर कहा, बिट्टी चाय तो फीकी है। लाइए चीनी और डाल दूँ, बसंती बोली। रहने दो, तुम्हारी अम्मा जब आएगी तभी पी लूँगा। थोड़ी देर में उनकी पत्नी हाथ में अर्घ का लोटा लिए निकली और अशुद्ध स्तुति करते हुए तुलसी में डाल दिया। उन्हें देखते ही बसंती भी उठ गई। पत्नी ने आकर गजाधर बाबू को देखा और कहा, अरे आप अकेले बैठे हैं, ये सब कहाँ गए? गजाधर बाबू के मन में फांस की करक उठी। अपने अपने काम में लग गए हैं, आखिर बच्चे ही हैं। तो देखिए बच्चों, गजाधर बाबू घर आते हैं तो जो सोचकर वो घर आए थे कि उनसे मिलते ही जो परिवार के जो सदस्य हैं, उनका बेटा बेटी बहू, वो बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन उनके आने पर इतनी खुशी किसी को नहीं हुई। और इस बात से देखिए गजाधर बाबू के मन में जो है वो ठेस पहुंचती है। पत्नी आकर चौके में बैठ गई। उन्होंने नाक भो चढ़ाकर चारों ओर झूठे बर्तनों को देखा, फिर कहा, सारे में झूठे बर्तन पड़े हैं, इस घर में धर्म कर्म कुछ नहीं। पूजा करके सीधे चौके में घुसो। फिर उन्होंने नौकर को पुकारा। जब उत्तर न मिला तो एक बार और उच्च स्वर में, फिर पति की ओर देखकर बोली, बहू ने भेजा होगा बाजार। और एक लंबी सांस लेकर चुप हो रही। गजाधर बाबू बैठकर चाय और नाश्ते का इंतजार करते रहे। उन्हें अचानक ही गणेशी की याद आ गई। रोज सुबह पैसेंजर आने से पहले वह गरम गरम पूरियां और जलेबी बनाता था। गजाधर बाबू जब तक उठकर तैयार होते, उनके लिए जलेबियां और चाय लाकर वह रख देता था। चाय भी कितनी बढ़िया, कांच के गिलास में ऊपर तक भरी लबालब, पूरे 2.5 चम्मच चीनी और गाढ़ी मलाई। पैसेंजर भले ही रानीपुर लेट पहुंचे, गणेशी ने चाय पहुंचाने में कभी देर नहीं की। क्या मजाल कि कभी उससे कुछ कहना पड़े। पत्नी का शिकायत भरा स्वर सुनकर उनके विचारों में व्याघात पहुंचा। वह कह रही थी, सारा दिन इसी खिचखिच में निकल जाता है। इस गृहस्थी का धंधा पीटते पीटते उम्र बीत गई, कोई जरा हाथ भी नहीं बटाता। तो देखिए बच्चों, गजाधर बाबू घर तो आ जाते हैं, लेकिन वह देखते हैं कि ना उनके बेटे बहू या पुत्री को उतनी खुशी हुई है, और पत्नी का व्यवहार भी उन्हें थोड़ा सा अजीब लगता है। वह देखते हैं कि पत्नी जो है वो शिकायत करना उनसे आरंभ कर देती है। और तब देखिए गजाधर बाबू को जो अपना जो नौकर है गणेशी, उसकी याद आती है कि किस तरह वो सही समय पर उनके लिए चाय और नाश्ते की व्यवस्था करता था। लेकिन यहाँ आने पर तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। और पत्नी की शिकायतें सुनने के बाद गजाधर बाबू कहते हैं, बहू क्या किया करती है? तो पत्नी कहती है, पड़ी रहती है, बसंती को तो फिर कहो कॉलेज जाना होता है। गजाधर बाबू ने प्यार से समझाया, तुम सुबह पढ़ लिया करो, तुम्हारी माँ बूढ़ी हुई, उनके शरीर में अब वह शक्ति नहीं बची है। तुम हो, तुम्हारी भाभी है, दोनों मिलकर काम में हाथ बटाना चाहिए। आज के लिए इतना ही बच्चों। कहानी का अध्ययन हम आगे भी करेंगे आगे आने वाली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।